देखिए दोस्तों, एक तरफ जैसे सोने की कीमतें बढ़ रही हैं। लगभग आपने देखा कि 71,000 के आसपास सोना पहुंच चुका है। उसी दौर में लगातार सोने के दुकानों में लूट की संख्या भी बढ़ते जा रही है। तो अगर मान लीजिए आप दुकानदार हैं तो आप इसमें क्या कर सकते हैं। ये चीज़ें किसी के साथ भी हो सकती हैं, मगर इसका जो प्रिकॉशन है आप पहले से अपना ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका रजिस्टर्ड दुकान है तो जो भी आपके यहाँ दुकान पे इन्वेंट्री है या स्टॉक है, उसको आप इंश्योरेंस करा सकते हैं। और बीआईएस के थ्रू जो अगर हॉलमार्क है तो काफ़ी अच्छा है विथ इंश्योरेंस, क्योंकि विदाउट बीआईएस हॉलमार्क और आपका जो ख़रीदने का जो जगह है, मतलब परचेजिंग इनवॉइस कहाँ से आपने ख़रीदा है, उसके बिना इंश्योरेंस भी नहीं होता शॉप का, दुकान का या ज्वेलरी का। तो अगर आप सही से बिजनेस करते हैं, जैसे बड़े बड़े तनिष्क हो गया या जो भी उससे आपके शहर में जो भी बड़े बिजनेसमैन हैं, दुकानदार हैं जिनको आप देखते हैं, तो वो लोग क्या प्रोसेस करते हैं। वो लोग सबसे पहले तो ऑथेंटिक जगह से जो ज्वेलरी है या जो बुलियन है उसको परचेज़ करते हैं, और परचेज़ करके फिर उससे बुलियन बनाते हैं या फिर उससे ज्वेलरी बनाते हैं, और उस ज्वेलरी का हॉल मार्किंग करा के फिर उसका इंश्योरेंस कराते हैं। और जब ये तीनों प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद मान लीजिए ऐसी घटनाएं अगर हो जाती हैं, जैसे आपने देखा कि मुजफ्फरपुर ये दिखा रहा है 9 मिनट में 51 लाख के आभूषण लूट। तो इसमें क्या होता है, उनका जो मटेरियल है वो रजिस्टर्ड होता है तो, और इंश्योरेंस होता है, तो उनको क्लेम मिलने में दिक्कत नहीं होती। साथ उनको एफआईआर करने में भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने जो भी किया है विथ जीएसटी काम किया है तो वो एफआईआर कर सकते हैं। और एफआईआर करने के बाद अगर कहीं भी ये सामान पकड़ा जाएगा, चाहे कोई रजिस्टर्ड ज्वेलर ही क्यों नहीं ख़रीदा हो या मेल्ट किया हो या कोई भी, मगर उसको वो सामान वापस मिल जाएगा। सामान मतलब जो शक्ल में लूटा गया हो सके उस शक्ल में ना मिले, मगर उसका उसका रिकवरी जो है होता है। जैसे मान लीजिए किसी ने अंगूठी लूट लिया या चेन लूट लिया, तो हो सके गला दिया हो उसको, तो जिस फॉर्म में गलाया होगा उस फॉर्म को भी उतना जो गोल्ड है उसमें उसको वापस करना पड़ेगा, रिकवरी दिखाना पड़ता है। ये गवर्नमेंट का प्रोसीजर और रूल है। तो आप भी अगर दुकानदार हैं तो ऐसी घटनाएं किसी के साथ बढ़ सकती हैं, क्योंकि कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, और जिस चीज़ की कीमत लगातार बढ़े उस पे ऐसी घटनाएं कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हमेशा होती रहती हैं। तो आपको क्या करना है, अपना कंपनी जो भी है आपका, जीएसटी के साथ ही जो भी चीज़ परचेज़ करना है। अगर रिटेलर हैं तो होलसेल से ये नहीं कि 2-4 रुपये बचाने के लिए आप मान लीजिए बिना बिल ही सामान खरीद लें। विथ बिल सामान खरीदिए और जीएसटी पे कीजिए, और फिर अपने दुकान पे रखते समय उसका इंश्योरेंस करवाइए। बहुत सारी कंपनियां हैं जो ज्वेलरी का और शॉप का दोनों का इंश्योरेंस करती हैं, तो उसमें आपको फ़ायदा मिल जाएगा। अगर इस तरह की घटना घटे तो अचानक ही मान लीजिए आपके पास ऐसा नहीं होगा कि आपका सब कुछ ख़त्म हो गया, या आपके साथ से ऐसा घटना हो गया कि आप पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। क्योंकि जिसके दुकान में भी ये हुआ होगा, जैसे ये जो जगह है मुजफ्फरपुर में हुआ है, तो उसका तो पूरा हालत ख़राब होगा। क्योंकि ऐसे छोटे दुकानों में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बिना बिल वाला ही सामान रखते हैं, या बिना रजिस्टर्ड जो सामान उन्होंने ख़रीदा है ज़्यादातर रखते हैं। तो जो चोर होते हैं उनका भी यही टारगेट होता है कि अगर ऐसी चीज़ें मिल जाएँ जिसका कोई कागज़ ना हो, तो उनके लिए और भी सोने पे सुहागा है। क्योंकि ऐसे छोटे दुकानदार छोटी मोटी चीज़ें अगर हो तब तो वो एफआईआर भी लिखाने नहीं जाता है। ये बड़ी घटना है, इस वजह से पेपर में आई है, जिसकी वजह से हो सके इनका एफआईआर वगैरह हुआ हो। तो और इसमें ऐसे ज्वेलरों से भी हम लोग का अनुरोध है कि जो भी ऐसे सामान है उसको कोई परचेज़ ना करे। क्योंकि ये लोग जो चोर हैं ये कहीं ना कहीं जाके कैश एंड शॉप्स जो होता है, कैश एंड गोल्ड जिसको बोलते हैं, वहीं पे जाके ये चीज़ें बेचने की कोशिश करते हैं, गला के एक स्टेट या दूसरी स्टेट। तो अगर मान लीजिए एफआईआर हुआ है और प्रोडक्ट पे, और उसका सीजर लिस्ट बन चुका है, और वो सामान कहीं से भी आपके यहाँ पे पकड़ा जाता है, तो आपको वो चाहे कितना भी आप डॉक्यूमेंटेशन दे के ख़रीदे हों, जीएसटी पे करके ख़रीदे हों, वो आपको रिक्लेम कर लेगा पुलिस, और रिकवरी दिखाना ही पड़ता है कोर्ट में, और रिकवरी दे के उस आदमी को देना पड़ता है। इसलिए इस बिज़नेस में जो भी काम कीजिए नियम कानून के साथ काम कीजिए, सेफ्टी के साथ काम कीजिए, ताकि आपका बिजनेस भी बचा रहे और आपको भी कोई नुकसान ना हो। अगर हमारी किसी भी तरीके की सहायता की ज़रूरत है तो हम लोग गोल्ड ज्वेलरी से रिलेटेड सारा काम करवाते हैं, लाइसेंस का काम करवाते हैं, लॉ फुल जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसका काम करवाते हैं। इसका सॉफ्टवेयर से लेके इसका जीएसटी इनपुट से लेके जो भी जितना भी होता है, ख़रीदना बेचना, ये सारे चीज़, और नियम कानून कैसे फॉर्म होना चाहिए, कैसे ग्राहक को डील करना चाहिए, क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए खरीदते समय बेचते समय,
और थोड़ा जो हम लोग का पुराना कॉन्टैक्ट्स है उसके थ्रू डिस्काउंट्स पे भी ज्वेलरी वगैरह हम लोग मार्केट में रेफ़र दे देते हैं। वो बेचना हम लोग का काम नहीं है, मगर रेफरेंस जो है हम लोग दे देते हैं। और अभी प्रेजेंट में हम लोग कोलकाता, दिल्ली, पटना ये 3-4 जगह से काम कर रहे हैं। तो आप पटना में भी चाहें तो फ़ेस टू फेस मिल सकते हैं, कोलकाता में भी मिल सकते हैं, दिल्ली में भी मिल सकते हैं। दिल्ली में मिस्टर प्रवीण आपको मिलेंगे जो इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको देंगे, मगर जो भी जानकारी होगा या मीटिंग होगा वो पेड मीटिंग होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।